और आइए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आज महात्मा गांधी की जयंती पर पूरा देश बापू को नमन कर रहा है। पीएम मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पूरा देश बापू को नमन कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती पर राष्ट्रपति मुर्मू प्रदान करेंगी जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छता पुरस्कार। आज जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ भारत दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार देंगे। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच में हिंसा के बाद 153 लोगों की मौत, 180 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने दंगा रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिससे मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ। घटना अरेमा और परसेबाया के एक फुटबॉल मैच के बीच हुई। अमेरिका की फ्लोरिडा के इयान का तूफान का कहर, तबाही के चलते हजारों लोग घरों में कैद हुए। तबाही से अब तक 32 लोगों की मौत, बिजली सेवा ठप, 10 लाख लोग प्रभावित। कानपुर में बड़ा सड़क हादसा, श्रद्धालु से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, 27 लोगों की मौत, मृतकों में 11 महिला 11 बच्चे शामिल। उन्नाव में मंदिर से आ रहे श्रद्धालु, घायलों में कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। पीएम मोदी ने कानपुर में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया। पीएमओ ने मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। कानपुर हादसे के बाद सीएम योगी ने राहत और बचाव काम युद्ध स्तर से चलाने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे पर दुख जताया। दुख जताते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर लिखा कि जल्द ही सभी से अपील की जाती है कि इस तरह के वाहन का इस्तेमाल कृषि कार्य और माल ढुलाई के लिए ही किया जाए। कानपुर में हुई ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना के बाद थाना इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया। पूरी घटना की जांच के आदेश दिए गए। यूपी के कानपुर में एक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर को टक्कर मार दी, 5 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के पुणे में चांदनी चौक ब्रिज को विस्फोट कर गिराया गया। पुल को गिराने में 600 किलो बारूद का इस्तेमाल, 5 सेकंड में यह पुल गिर गया। पुणे के चांदनी चौक ब्रिज के नीचे सड़क सक्रिय होने की वजह से रोजाना लगता था जाम, जिसकी वजह से सरकार ने पुल को गिराया। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती के शराब के खिलाफ हल्ला बोल, 2 अक्टूबर यानी कि आज बापू की जयंती पर भोपाल में पैदल मार्च निकालेंगी उमा भारती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के हमीरपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दिल्ली में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सरदार पटेल भवन का शुभारंभ करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गांधी जयंती पर 75,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन की सौगात देंगे। सीएम की इस पहल से हर घर जल योजना को विस्तार मिलेगा। गांधी जयंती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। इसके साथ ही सीएम योगी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि देंगे। गहलोत सरकार गांधी जयंती और विश्व अहिंसा दिवस पर आज बड़ा आंदोलन कर रही है। इस खास मौके पर प्रदेश भर में करीब 1.5 करोड़ लोगों के प्रार्थना सभा का आयोजन। देश में 5G सर्विस की शुरुआत, इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी ने 5G सर्विस लॉन्च की। 2 बड़ी मोबाइल कंपनियों ने देश में 5G सर्विस की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा आज टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति आई, जो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार की नीयत अच्छी हो तो नागरिकों को नीयत बदलने में देर नहीं लगती। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क। पीएम ने कहा कि सरकार ने खुद आगे बढ़कर डिजिटल भुगतान का रास्ता आसान बनाया।
लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के कोने कोने में अगले कुछ महीनों में 5G सेवा उपलब्ध होगी। अगले 6 महीनों में अधिक शहरों, कस्बों और गांवों में 5G की सेवा शुरू करेंगे। दिल्ली, मुंबई समेत 8 शहरों में एयरटेल की सर्विस शुरू हुई। एयरटेल ने वाराणसी और जियो ने अहमदाबाद के एक गांव से 5G की शुरुआत की। पीएम मोदी ने 5G के लॉन्च के बाद 5 यूज केस देखे। अहमदाबाद के रोपड़ा प्राइमरी स्कूल के बच्चों से बातचीत भी की। वोडाफोन आइडिया ने 5G की मदद से दिल्ली मेट्रो की एक निर्माणाधीन सुरंग में कामगारों से बातचीत की और उनके अनुभव भी जाने। एयरटेल ने अपने डेमो में उत्तर प्रदेश के छात्रों को शामिल किया। छात्रों को वर्चुअल की मदद से सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G डिजिटल कामधेनु है। एक तकनीक से भारतीयों की जिंदगी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आएगी। बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया ने काफी तैयारी की है। हमारा नेटवर्क 5G के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने जियो पवेलियन विजिट किया। उन्होंने वर्चुअली रियलिटी का जायजा लिया। आकाश अंबानी भी शामिल हुए। भारत में 5G टेलीकॉम की क्षमता दिखाने के लिए देश के 3 प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों ने प्रधानमंत्री के सामने यूज केस का डेमो दिया। प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। पीएम मोदी ने अलग अलग स्टॉल में जाकर दौरा किया और कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन दिया। वाराणसी में 5G लॉन्चिंग समारोह, सीएम योगी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूपी के वाराणसी में सीएम योगी ने 5G सेवा की शुरुआत की। रुद्राक्ष सेंटर में बटन दबाकर 5G सर्विस की शुरुआत। सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि हम सब पीएम मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने डिजिटल इंडिया की इस 5th जनरेशन की सुविधा से देश को जोड़ा। मैं धन्यवाद करता हूं। दिल्ली के प्रगति मैदान में टेलीकॉम इंडस्ट्री का इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे एडिशनल का आगाज। पीएम मोदी ने इवेंट का शुभारंभ किया। 4 दिनों तक चलेगा इवेंट। अलीगढ़ में एएमयू की मैगजीन पर प्रधानमंत्री की फोटो छपने पर छात्रों ने नाराजगी जताई। वीसी पर एक पार्टी को खुश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिया। राज्यसभा से मल्लिकार्जुन खड़गे के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस के 3 नाम पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी में से कोई एक होगा विपक्ष का नेता। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर कहा कि कांग्रेस को यस कहने वाला बंदा चाहिए। बोले, बीजेपी में आकर बेहद खुश हूं। पंजाब में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। पंजाब में सीएम भगवंत मान की पत्नी और माता के सामने विरोध प्रदर्शन। जीओजी सैनिकों ने विरोध किया। सरकार से अपनी मांगे पूरी करने को कहा। यूपी कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष बने बृजलाल। जालौन में बृजलाल ने सभी को आभार जताते हुए धन्यवाद किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल बैन होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। कहा, हम आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक्सपर्ट। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज पटना से पश्चिम चंपारण में पहुंचेंगे। गांधी आश्रम तक पदयात्रा शुरू करेंगे। 2 अक्टूबर को मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेन की सेवाएं दोपहर तक बंद रहेंगी। यमुना बैंक और अक्षरधाम के बीच निर्धारित ट्रैक पर रखरखाव कार्य के चलते ट्रेन को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद रखा जाएगा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सेक्टर 10 में 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा। मलबे में कई लोगों के दबे होने की जानकारी।
यूपी के सीतापुर में देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली और डीजल भरे टैंकर की भिड़ंत के बाद वाहनों में आग लगी, 4 लोगों की मौत जबकि 2 लोग घायल हुए। झारखंड के चतरा जिले में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, कई नक्सलियों को गोली लगने की खबर, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। यूपी के ललितपुर में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की हालत नाजुक। झारखंड के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 2 लोगों ने भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की, जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले किया। झारखंड में ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल, ट्रैक्टर के ड्राइवर और क्लीनर को रेस्क्यू किया गया। एमपी के ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय के छात्रों ने लव जिहाद के आरोप में दूसरे कॉलेज के छात्रों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। कानपुर में बीच बाजार युवती से छेड़खानी करना युवक को भारी पड़ा, लोगों ने जमकर की धुनाई। दिल्ली में बीजेपी नेता का वीडियो वायरल, नोएडा की युवा मोर्चा के नेता ने गाड़ी के ऊपर बैठकर वीडियो बनाया, दिल्ली के अक्षरधाम के पास नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई। नोएडा में ओमेक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक बुलडोजर पर रोक लगाई। गाजियाबाद में रामलीला के बीच झूला टूटने से 5 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। हादसे के बाद मैदान में भगदड़ मची। पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल भारत में बंद, भारतीय यूजर ने ब्लॉक किया अकाउंट, शिकायत के बाद ट्विटर ने कदम उठाया। राजस्थान के जयपुर में एसिड अटैक, बाइक सवार 2 लड़कियों पर तेजाब फेंका, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।